हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग यादव एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएड एमपीएड कोर्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स आईजीआई कॉलेज को टारगेट कर रहा है इस सेशन के अंदर, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। बिकॉज जो आपका शेड्यूल है, जो पहले आपका 6 जुलाई को जो फर्स्ट राउंड आने वाला था, वो अभी शिफ्ट कर दिया गया है 9 जुलाई को। तो इस शेड्यूल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और इम्पोर्टेंट क्या डेट्स रहेंगी, तो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जो शेड्यूल है वो 2 जुलाई को आया है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर सीट एलोकेशन फॉर एडमिशन टू बीपीएड एमपीएड सेशन 2026 एंड 27 अकॉर्डिंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी शेड्यूल, ठीक है। रेफरेंस नंबर दिस एंड 30 जून को। देखो, जो पहले जो शेड्यूल आया था वो 29 जून को आया था, कि उसमें लिखा हुआ था जो आपका फर्स्ट राउंड है बीपीएड एमपीएड स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स कोटा का, वो 6 जुलाई को आएगा, ठीक है। उसके बाद देन आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे, देन आप फीस पे करेंगे, ये सारी चीजें रहेगा। बट अभी जो एक और जो नया शेड्यूल आया है वो 30 जून को आया था, उसमें जो डेट है वो फर्दर चेंज कर दी गई है। तो क्या डेट है, क्या शेड्यूल है, वही हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यदि आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी यदि आपको चीज चेक करना है, तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की जो वेबसाइट है वो है dudpess.du.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी नोटिस आता है वो इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, आईजीआई कॉलेज का और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट वेबसाइट है admission.uod.ac.in, पीजी एडमिशन, ठीक है। इस सेक्शन में जाके आप वहां से जो भी पीजी का जो अपडेट रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग राउंड का, कि फर्स्ट राउंड कब आने वाला है, सेकंड राउंड कब आएगा, थर्ड राउंड कब आएगा, तो ये सारे अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, आपको और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो शेड्यूल है वो आया है, यहाँ पे आपका देखो डेट मेंशन है, यहाँ पे 30 जून को रिलीज किया था, और जो पहले वाला जो शेड्यूल आया था वो है 29 जून को आया था, ठीक है। अब देखिए 30 जून को एक नया शेड्यूल निकला, उसमें क्या है, थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम जो थे उनका जो राउंड 1 है, उसका जो राउंड 1 है, ठीक है, जैसे कि एमएफए प्रोग्राम, एमए म्यूजिक, बीपीएड एमपीएड, सीडब्ल्यू स्पोर्ट्स कोटा, बार्ड कोटा, ठीक है। इन सबको जो राउंड 1 है वो अब 9 जुलाई को आएगा, ठीक है। पहले 6 जुलाई को आने वाला था। अब स्टूडेंट्स आप लोग 6 जुलाई को वेट ना करें, अब जो राउंड है वो 9 जुलाई को आएगा, ठीक है। शाम को 5 बजे तक आ जाता है, ठीक है। अब जैसे आप 9 जुलाई को स्टूडेंट्स का बीपीएड एमपीएड का जो सीट अलॉट हो जाएगा पोर्टल पे, ठीक है। जो आपका सीट है वो पोर्टल पे ही अलॉट होगा, सीएसएस पीजी पोर्टल पे। तो आप वो पोर्टल 5 बजे शाम को चेक करेगा। जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिलेगा उनका जो सीट एलोकेशन है वो हो जाएगा, कब हो जाएगा, 9 जुलाई को शाम को 5 बजे तक, ठीक है। अब देखो, जो भी स्टूडेंट सीडब्ल्यू कैटेगरी में अप्लाई करे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करे थे या वार्ड कोटा के लिए अप्लाई करे थे, तो उनका जो सीट एलोकेशन है वो 10 जुलाई को होगा शाम को 5 बजे तक, ठीक है। अब आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सीट को आप एक्सेप्ट कब तक कर सकते हैं, ठीक है। सीट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि 9 जुलाई टू सैटरडे जुलाई 11, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे बीच में कोई 2 नहीं, इन्होंने कॉमा लगा रखा है, तो मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा डाउट है। बट आपको जैसी सीट अलॉट होगा 9 जुलाई को, वैसे आप तुरंत सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। चाहे आपको एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। आप सीट को बस एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, यदि आप सीट को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, देन फिर आपको जो एडमिशन हो कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको जैसी सीट अलॉट होगा, आप सबसे पहले आपको सीट को एक बटन रहेगा एक्सेप्ट का, उस सीट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो, जैसे आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, देन उसके बाद क्या करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑनलाइन, वो कॉलेज की तरफ से होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जो आपने ऑनलाइन जो आपने सीएसएस पीजी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाले थे वो सारे ऑनलाइन कॉलेज की तरफ से वेरीफाई किए जाएंगे,
देन उसके बाद पोर्टल पे शो हो जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल या फिर अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये ऐसे करके आपका जो पोर्टल पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपको फीस पे का ऑप्शन आ जाएगा। फीस पे आप कब तक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे देन उसके बाद जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, देन उसके बाद जो आपका फीस का ऑप्शन है वो आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा। वो 10 तारीख को भी हो सकता है, 11 तारीख को भी हो सकता है, और हो सकता है कि 9 तारीख को भी हो जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, वो कितना जल्दी जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई करते हैं। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है फीस को पे करने की, वो आपका 13 जुलाई लास्ट डेट रहेगा और रात को 12 बजे तक, ठीक है। 13 जुलाई रात को 12 बजे तक आप अपना कोर्स का फीस पे कर सकते हैं, चाहे आपको वो बीपीएड में एडमिशन मिले, चाहे आपको वो एमपीएड की सीट हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स कोटा की सीट हो, चाहे आपकी कोई और सीट हो, बार्ड कोटा हो गया, सीडब्ल्यू कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो भाई कोई भी सीट है यदि आपको मिल रही है, ठीक है, इस राउंड के अंदर, तो आपको 13 जुलाई रात को 12 बजे से पहले अपना फीस को यहाँ पे सबमिट कर देना है। यदि आप फीस सबमिट नहीं करते हैं और ये जो डेडलाइन है वो क्रॉस हो जाती है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपना 13 जुलाई से पहले अपना फीस सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बोल रहे हैं कि अगर उनका जैसा राउंड 1 में नहीं होता है तो राउंड 2 या राउंड 3 आएगा। हाँ, तो जो राउंड 2 है और जो राउंड 3 है उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शेड्यूल जारी करता है, ठीक है, राउंड 1 होने के बाद। तो जैसे राउंड 1 हो जाएगा राउंड 2 का शेड्यूल आएगा कि राउंड 2 कब होगा, और आईजीआई कॉलेज भी अपना राउंड 2 और राउंड 3 तक अपना जो लिस्ट है वो निकालता है, ठीक है। तो आपको वेट करना है अभी राउंड 2 का, राउंड 3 का, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कि आपका शेड्यूल के बारे में, और जब भी राउंड 2 आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी आप लोग अपना जो वेबसाइट है वो चेक करते रहो रेगुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आईजीआई कॉलेज की तरफ से जो फीस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कुछ सामने निकल के आ रही हैं कि एमपीएड का कितना फीस हुआ करता था लास्ट टाइम तक और इस बार कितना फीस है इस सेशन में, और बीपीएड का कितना फीस है। देखो मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो जो बीपीएड का लास्ट टाइम तक जो फीस हुआ करता था वो 19,000 पर ईयर हुआ करता था, ठीक है। एक साल में 19,000 देना होता था, उसी के अंदर आपका स्पोर्ट्स किट का ये सारा जो फंड वगैरह सारी चीजें उसी में इंक्लूड रहती थी 19,000 पर ईयर में, ठीक है। और एमपीएड का 17,000 पर ईयर मतलब 17,000 पर ईयर हुआ करता था। बट 2026-27 के जो सेशन है, जो इस सेशन से आईजीआई ने जो फीस है वो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है आईजीआई की फीस में, सीधा 10 से 12,000 रुपए फीस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि फीस कहाँ कहाँ पे आपकी लगेगी, जो आप फीस सबमिट करेंगे वो आपकी कहाँ कहाँ पे सबमिट होगी, ठीक है। तो ट्यूशन फीस की 216 रुपए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड 300 रुपए। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि आपका जो फीस है वो कहाँ कहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। देन जो आपका टोटल बनेगा एमपीएड का एक साल का, वो आपका फीस बनेगा 28,436 रुपए, ठीक है। 28,436 रुपए आपका बनेगा, ठीक है। ये किसका रहेगा, ये आपका रहेगा यहाँ पे एक साल का पर ईयर का फीस रहेगा 28,436 रुपए आपका टोटल आपका एक साल का फीस रहेगा। इसके अंदर आपको जो स्पोर्ट्स किट वगैरह है वो सारी चीज इंक्लूड रहेगा, आपको स्पोर्ट्स किट वगैरह प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। एंड जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, तो वो आपको अलग से पे करना होगा हर एक सेमेस्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वहीं यदि हम बीपीएड की बात कर लें, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसका फीस लास्ट ईयर तक 19,000 पर ईयर हुआ करता था, वही इंक्रीज करके यहाँ पे सीधा 9 से 10,000 रुपए इंक्रीज हुआ है, और इनका भी जो फीस है वो 28,436 रुपए कर दिया गया है इस सेशन से, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स 2026-27 के अंदर बीपीएड एमपीएड में एडमिशन लेंगे आईजीआई कॉलेज में, तो उनको जो फीस है वो 28,436 रुपए पर ईयर का रहने वाला है, जिसके अंदर आपका कोई भी हॉस्टल वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी तो वैसे ही नहीं मिलेगा। बाकी जो स्पोर्ट्स किट वगैरह है उनके जो चार्जेस हैं वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा, और जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है वो आपको अलग से हर एक सेमेस्टर पे करना होगा। तो ये कुछ अपडेट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर एडमिशन ले रहा है आईजीआई कॉलेज के अंदर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईजीआई कॉलेज की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था ये, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो के थ्रू शेयर किया है, यहाँ पे अपडेट किया है स्टूडेंट्स को। तो होप सो स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाएगी, और जो भी स्टूडेंट्स आईजीआई बीपीएड एमपीएड के टारगेट कर रहे हैं तो उनका जो फाइनल जो फर्स्ट राउंड है वो अब 9 जुलाई को होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपना बैकअप के लिए भी रखिए और बाकी अपना देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय।